ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय छात्रों, 21 मई की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। प्रिय छात्रों, आज हम काव्य खंड का छठा पाठ तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि श्री नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि हैं। उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। जब वे पहली बार विदेश से आते हैं और अपने बच्चे की मुस्कान देखते हैं तो उनके मन में अनेक भाव प्रकट होते हैं, तो वह अपने भावों को अनेक बिंबों में प्रकट करते हैं। उन्होंने अब कविता का नाम दिया तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित अर्थात बच्चे के नए दूध या दांत। हमें इस प्रकार समझना चाहिए, जिस प्रकार बीज होता है, अनाज का कोई भी दाना, हम उसको जमीन में लगाते हैं या पानी में भिगोते हैं तो वह अंकुरित होता है, फूटता पहली बार। इसी प्रकार जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं, दूध या दांत, तो कवि ने उन्हें दंतुरित कहा है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि ने अनेक बिंब, जैसे उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मुस्कान को देखकर चट्टाने भी जलधारा का रूप ले लेंगी, और कवि ने कहा है मृतक भी जीवित हो सकता है। इतनी बढ़ा चढ़ा कर उपमाएं कवि ने दी हैं। बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। तब कवि अपने भावों को प्रकट करते हैं, और यह एक सिर्फ सामान्य हंसी नहीं, इसमें जीवन का संदेश छिपा हुआ है। तो हम आज इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो देखिए आप, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि ने मृतक में भी जान डालना संभव नहीं है, लेकिन कवि का अनुमान इतना अधिक है। यहाँ में इस प्रकार समझना चाहिए, कवि कह रहे हैं बच्चे को देखकर कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक यानी मरा हुआ, उसमें भी डाल देगी जान, उसमें प्राण डाल देगी। तो इसमें इस प्रकार समझना चाहिए कि जीवन में जो कोई कितना भी निरुत्साहित हो, हतोत्साहित हो, जीवन में जिसकी सभी आशाएं छूट गई हो, वह व्यक्ति भी यदि बच्चे की हंसी को देख ले तो उसमें भी दोबारा से आशा जग जाएगी, वह आशावादी हो जाएगा। धूली दूसर तुम्हारे ये गात। धूली दूसर गात मतलब धूल से सना हुआ शरीर, गात होता है शरीर। ये छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मतलब कवि कह रहे हैं तुम्हारा धूल से जो सना हुआ शरीर है, यह मेरी झोपड़ी में, कवि अपने घर में कह रहे हैं कि जैसे कमल जल में खिलता है। तो कवि ने अपने बच्चे की तुलना कमल से की है कि जो कमल है तालाब को छोड़कर आज मेरे घर में खिल गया है। बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि कह रहे हैं, क्योंकि कमल भी जल में, कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन प्रिय बहुत अधिक होता है। तो कवि ने इस कारण बच्चे की जो तुलना है वो कमल से की है। छोड़कर तालाब, कवि कह रहे हैं ये कमल कोई तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कमल जल में जो उत्पन्न होता है उसे जलजात कहा जाता है। कमल को जलजात कहा जाता है कि मतलब जो कमल है तालाब को छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस मतलब स्पर्श, स्पर्श होना, छूना। पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन, मतलब जल बन गया। पाषाण होता पत्थर, यानी पत्थर की जो चट्टानें होती हैं वो भी जल धारा का रूप ले लेती हैं, ले लेगी। मतलब तुम्हारी मुस्कान में इतनी ताकत है, इतनी प्रभावशाली तुम्हारी मुस्कान। पाषाण पत्थर, पत्थर किसको कहा? पाषाण हृदय, यानी जो कठिन हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, कठोर दिल जो बोले जाते हैं, वह भी नम्र हृदय वाले हो जाएंगे। तुम्हारा स्पर्श यानी तुम्हारे को छूकर कितना भी कठोर हृदय व्यक्ति हो, वह भी विनम्र स्वभाव का हो जाएगा। अब जो दूसरा पद्यांश है, कवि ने दूसरे पद्यांश में कहा छू गया तुमसे झरने
लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। बांस का पेड़ और बबुल का पेड़ ये एक तरह से ना कांटेदार माने जाते हैं, कांटेदार होते हैं और इनके फूल भी इतने प्रचलित नहीं होते कि बहुत ही अधिक सुंदरता में या उसमें प्रचलित होते हैं, लेकिन शेफालिका का जो फूल होता है वह बहुत ही कोमल होता है और बड़ा सुंदर होता है, अपने आप झड़ जाता है। जब झड़ता है पेड़ से, तो कवि ने कहा बांस और बबुल, यहाँ भी उन्हीं को कहा बांस और बबुल, कवि ने कठोर हृदय वालों को कहा है, और शेफालिका जो विनम्र हृदय वाला, कि बांस और बबुल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। यानी जो कितने भी कठोर हो, बांस और बबुल के पेड़ के समान भी जो कठोर व्यक्ति होंगे वह भी शेफालिका के फूल के समान हो जाएंगे, जो अगर तुम उसको जो छू लेगा, एक बार स्पर्श कर लेगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेस। कवि अब कहते हैं विदेश से लौटे थे, तो अब बच्चा पहली बार जब कहता है उनको नहीं पहचान रहा, तो कवि कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे एनिमेस। एनिमेस मतलब लगातार। अब मुझे क्या लगातार देखते ही रहोगे आप अजनबी की तरह। थक गए हो, आप थक गए, इस तरह अगर निरंतर देखते रहे तो थक जाओगे आप, अभी छोटे हो। आंख लूं मैं फेर, कवि कहते हैं मैं ही अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, यानी हटा लेता हूँ। बच्चे की आंखों से मैं खुद ही अपनी आंखों को हटा लेता हूँ, नहीं तो बच्चा थक जाएगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहते हैं कोई बात नहीं, यदि हम पहली बार परिचित नहीं हो उसके, नहीं पहचान सके एक दूसरे को, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। अब कवि उनकी माता के उपकार का वर्णन करता है, कृतज्ञता प्रकट करता है अपनी। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं न पाता जान। यदि माँ बीच में माध्यम नहीं बनी होती, यानी कवि अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मैं आज जो तुम्हें देख रहा हूँ ये सारा उपकार तुम्हारी माता का है। तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच में यदि माध्यम नहीं होती, यानी तुमको जन्म नहीं देती या तुम्हारा पालन पोषण नहीं करती अच्छे से, तो मैं आज आपको नहीं देख सकता था, नहीं देख पाता। मैं न सकता देख, मैं देख नहीं सकता था तुम्हें, मैं न पाता जान, और ना तुम्हें मैं जान पाता, पहचान पाता, मुझे नहीं पता होता आप कौन है। तो ये सारा श्रेय तुम्हारी माँ को जाता है, यही तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम है, जो मैं आज ये सुंदर हंसी देख पा रहा हूँ, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, अब कवि कहते हैं धन्य, यानी एक उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि तुम धन्य हो, बड़े भाग्यशाली हो। माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माता भी धन्य है, बड़ी भाग्यवान है, भाग्यवती है, भाग्यशालिनी है। और चिर प्रवासी मैं इत्र में अन्य, कभी अपने आप को कहता मैं तो चिर प्रवासी, चिर होता है लंबा काल, लंबे समय तक जो बाहर रहे, चिर प्रवासी। मैं इतर, इतर मतलब अन्य, कोई दूसरा, दूसरा मैं अन्य, मैं लंबे समय तक बाहर रहने वाला हूँ, कोई दूसरा हूँ, अन्य हूँ। इस अतिथि से, कवि ने अपने आप को अतिथि कहा है, अतिथि मतलब मेहमान के रूप में। मैं तो एक कभी कभी आने वाला, बहुत दिनों में आगा मेहमान की तरह आकर मिलने वाला हूँ। अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मेरे से तो कोई तुम्हारा संपर्क नहीं हो पाया। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क यानी मधुपर्क जब हम पूजा पाठ में, पूजा पद्धति में प्रयोग करते हैं, मधुपर्क पंचामृत भी बोलते हैं इसको। दूध, दही, घी, शहद और जल, गंगा जल प्रयुक्त करते हैं, तो इन 5 को पंचामृत बोलते हैं। जो तो कवि ने कहा है जो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं वो मधुपर्क कराती रही। मधुपर्क यहाँ प्रेम भी कह सकते हैं। माता ने मतलब दूध दही है तो सही है, खिलाया है, पिलाया है, प्रेम से अपनी उंगलियों को भी, बच्चा माँ की उंगलियों को मुंह में रखने से चाटता रहता है, प्रेम से खुश होता है। तो इस रूप में भी कवि ने कहा है जो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं वो तुम्हें मधुपर्क यानी पंचामृत का पान
करवाती रही, देखते तुम इधर कनखी मार। तुम कनखी मार मतलब कनखी मार तिरछी नजरों से देखना, कनखी मार इसको कहा है कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार। आंखें चार होना मुहावरा भी प्रयोग है ये। दो और दो मतलब मिलकर आंखें जब चार होती हैं, प्रेम का मिलन होता है, तब कहा है कवि ने कि बच्चे की दो आंखें और कवि की दो आंखें जब मिलकर चार हो जाती हैं। जब तिरछी नजरों से, कवि ने कहा जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो तो आंखें चार हो जाती हैं, प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। छविमान मतलब सुंदर। जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं, तुम तिरछी नजरों से मुझे देखते हो तो तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान ये और अधिक बढ़ जाती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। ये छात्रों आपकी ये पद्यांश कविता पूरी हुई, यह दंतुरित मुस्कान। अब हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास के 4 प्रश्न हैं इसमें। पहला जो प्रश्न है, बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दंतुरित मुस्कान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कवि ने क्या कहा कि इस मुस्कान को देखकर कठोर हृदय वाला भी विनम्र हृदय वाला हो जाता है, नम्र हो जाता है, दयावान बन जाता है। तो और भी उन्होंने सारे जितने उदाहरण दिए, सकारात्मक उनके मन पर प्रभाव पड़ता है। कवि देखकर बड़े ही खुश होते हैं उसे। बांस और बबूल के पेड़ भी शेफालिका के फूल बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान प्राकृतिक होती है, उसमें बनावटीपन नहीं होता, निश्चल होती है, वह निष्कपट होती है। लेकिन एक बड़े की मुस्कान बनावटी हो सकती है, उसमें कुछ भी बनावट अपनी तरफ से भी मन में यदि दुख हो तो भी बड़ा व्यक्ति हंस सकता है, बाहरी दिखावा कर सकता है, लेकिन बच्चा बाहरी दिखावा नहीं कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। पहले ही पद्यांश में तो ये कहा था कि मृतक में जान डाल देगी, तुम्हारा ये जो शरीर है धूल से सना हुआ शरीर मेरी झोपड़ी में कमल के रूप में खिल गया है, तालाब को छोड़कर। फिर उन्होंने कहा पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी विनम्र स्वभाव का हो जाता है, बांस और बबूल के पेड़ भी शेफालिका के फूल हो जाते हैं। तो इस तरह अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। फिर भाव स्पष्ट करना है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यानी कवि ने क्या कहा, बच्चे को कमल के समान प्रिय बताया है कि तुम इतने सुंदर लग रहे हो, कमल के समान सुंदर लग रहे हो, तुम कमल छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गए हो। वहां जो कमल तुम्हें तालाब को छोड़ दिया तुमने और मेरी झोपड़ी में तुम पहुंच गए हो। फिर ख भाग है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, जो तुमसे स्पर्श कर ले, यानी तुम्हारी जो सुंदर मुस्कान को देख ले एक बार, तो वह क्या है, बांस और बबूल के समान यदि कांटेदार भी है तो वो शेफालिका के फूल यानी बहुत ही कोमल हो जाता है, विनम्र स्वभाव का हो जाता है, उसके मन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये 4 प्रश्न तो अभ्यास के, और इन अभ्यास के जो अलावा आपको दूसरे अभ्यास से इतने अन्य दूसरे जो आपको 2 प्रश्न और करने हैं, कविता के बीच से आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं। कवि ने कविता में किस किस को धन्य कहा और क्यों, यह प्रश्न 5 है। और प्रश्न नंबर 6, आपके द्वारा देखी गई बच्चे की मधुर मुस्कान से हुए मन में उत्पन्न भावों को लिखिए। आपने भी कभी किसी बच्चे की मुस्कान देखी होगी और आपके मन में अनेक भाव प्रकट हुए होंगे। तो यह दोनों प्रश्न आपने अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार कविता के माध्यम से पढ़ करके लिखने हैं। आशा है आप सबको यह कविता समझ आई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई शंका है तो निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय